नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन की देख लेते हैं। ये आपको इधर नज़र भी आ रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी होती है। सबसे पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। इधर इन्होंने एनर्जी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग की हुई है। आप सिंपल जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, पहले आप सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। शेल्स या ऑर्बिटल्स को हमने अरेंज किया है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इन 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं 2, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसका आउटर मोस्ट शेल देखेंगे। आउटर मोस्ट शेल इसका ये 2 वाला है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2s, 2px, 2py और 2pz जो हैं ये ऑर्बिटल्स हैं। s वालों को डिफरेंट ओवरलैप करेंगे और p वालों का जो सेट है उसको डिफरेंट इनकी ओवरलैपिंग करेंगे। एक ऑक्सीजन जब दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, O2 कैसे बनता है ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, स्टार्टिंग वाले इनकी एनर्जी लो है, इस तरफ एनर्जी इंक्रीज़ करती जाती है। सबसे जो लो एनर्जी है वो 1s वाले की है, फिर 2s, 2px, 2py एंड 2pz, इस तरह से एनर्जी इंक्रीज़ करती जाती है। तो s वालों की एनर्जी लो है। सबसे पहले हम 2s वाला लेंगे। 2s की एनर्जी लो है, इसको सबसे नीचे लेंगे और ओवरलैपिंग करवाएंगे। ये एनर्जी का दिखाया गया है कि एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज़ कर रही है। सबसे पहले s वाले लेते हैं। एक ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के 2s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 1 ऑक्सीजन और ये वाला 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन, ये दोनों ओवरलैप करेंगे और ओवरलैपिंग के नतीजे में एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कौन सा होगा, क्योंकि s वाले हैं और s वाले हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा होगा, लेकिन सिग्मा 2s हम इसको कहेंगे। और जो एंटी बॉन्डिंग वाला है वो सिग्मा स्टार होगा। और कौन से वाला सिग्मा स्टार 2s होगा। इसके अंदर हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर लेते हैं। डायग्राम लाने के बाद अगला काम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की थी तो हमने देखा था कि 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने काउंट कर लिया, दोनों के काउंट कर लेने हैं। इस 2s के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस 2s के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ जाएंगे और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आ जाएंगे। इस तरह 2s वाला सारा कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी और इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी। अब हम p वाले देख लेते हैं। p कितने ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास? 3, 2px, 2py और 2pz। वो तीनों हमने एक साथ लिखने हैं क्योंकि वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती हैं। तो एक ऑक्सीजन का 2px, 2py और 2pz, इसी तरह दूसरी ऑक्सीजन का 2px, 2py और 2pz। और हमने ये भी देखा है कि 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और y और z के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। इधर इन्होंने इसी तरह से 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2py और 2pz के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये ओवरलैप करेंगे, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि एक एटम जब दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, 3 p होते हैं, 2 p हमेशा एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे और वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब 2px के सामने ओवरलैप करेगा, जब हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो उसने सिग्मा बॉन्ड बनाना है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और वो हमने इधर नीचे लिखा है क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो कम है। सिग्मा बॉन्ड बनेगा और किसकी वजह से बन रहा है? 2px की वजह से बन रहा है, इसलिए हम ये इसको सिग्मा 2px लिखते हैं। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब 2 और बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
टोटल ऑर्बिटल्स की एटॉमिक ऑर्बिटल्स 3 इधर हैं और 3 इधर हैं। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो जब ओवरलैप करेंगे तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, लेकिन 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और 3 एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हुए हैं और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो दूसरे 2 बॉन्डिंग किससे बनेंगे? जब 2py के साथ ओवरलैप करता है तो पाई बनता है, और इसी तरह 2pz जब 2pz वाले के साथ ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड बनता है। एक पाई 2py की वजह से बन रहा है, उसको हम पाई 2py लिखेंगे, और दूसरा जो 2pz की वजह से बन रहा है उसको हम पाई 2pz लिखेंगे। इस तरह हमारे पास 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। एक सिग्मा 2px ये वाला, पाई 2py और पाई 2pz 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ये लो एनर्जी पे हैं। अब जब सिग्मा बना था तो सिग्मा स्टार भी बनेगा, और जब पाई 2py बनेगा तो पाई स्टार 2py भी बनेगा, और जब पाई 2pz बनता है तो पाई स्टार 2pz भी बनेगा। तो यहाँ पर ये ऊपर जो आपको 3 नज़र आ रहे हैं ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। इधर से जब 2px वाला सिग्मा जो है वो सबसे नीचे है तो इसका जो सिग्मा स्टार है ये सबसे ऊपर होगा। यहाँ पर ये सिग्मा स्टार 2px होगा, और ये वाला जो है ये पाई स्टार 2py और ये वाला पाई स्टार 2pz ऑर्बिटल होगा। सिंपल बात जो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि एक ऑक्सीजन एटम के 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स दूसरे ऑक्सीजन एटम के 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं। टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें से 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और इनमें से एक सिग्मा और सिग्मा स्टार बनता है, एक 2 पाई और 2 पाई स्टार बनते हैं। अब डायग्राम बनाने के बाद हमने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सेंटर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पहले फिल नहीं करने। जब डायग्राम बना लेनी है एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, अब उनमें फिलिंग करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, इधर से भी और इधर से भी। इधर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इधर से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनकी फिलिंग हमने करनी है लोअर से हायर डायरेक्शन में। तो सबसे पहले 2px देख लेते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 2py और 2pz के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। टोटल 6 हो गए, हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे। तो वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब अनपेयर्ड हैं। इस तरह ये हमने ऑक्सीजन के केस में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है, और ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर है वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होती है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होना। तो लिक्विड ऑक्सीजन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आता किसकी वजह से है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब आ जाते हैं तो उसके अंदर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है। अब ये ऑक्सीजन O2 है। अगर ऑक्सीजन के दोनों इन इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करवा दें, जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा देते हैं तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो जाते हैं। जब ये खाली हो जाएंगे तो ऑक्सीजन जो है वो डायामैग्नेटिक हो जाएगी। डायामैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती बल्कि रिपेल होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन शो करते हैं उनको डायामैग्नेटिक कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम रिमूव करवा लें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ऑक्सीजन O2 है, जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करवा लेंगे तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगी जिसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो O2 पॉजिटिव की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगी, और ये जो है ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा।
अगर आपको कहा जाए कि O2 पॉजिटिव आयन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, तो आपने सेम इसी तरह से सारा डायग्राम बनानी है। एंड पे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट डिफरेंट होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव कर देने हैं, ये एम्प्टी रखने हैं। इसी तरह अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करवा दें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, अगर हम ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स और दे देते हैं, ऐड करवा देते हैं, तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन था इसके साथ एक एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पेयर्स बन गए हैं यूँ। तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो उस टाइम भी कोई कंपाउंड जो है वो डायामैग्नेटिक होगा, वो पैरा नहीं होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, 2 नेगेटिव चार्ज। अब ये वाली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, जिसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये O2 नेगेटिव आयन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है और ये डायामैग्नेटिक होता है। और सिंपल ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, सिंपल ऑक्सीजन में यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। आप ऑक्सीजन के साथ साथ O2 नेगेटिव और O2 पॉजिटिव की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे। सिर्फ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपने ध्यान रखना है कि O2 नेगेटिव में आपने 2 और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड कर देने हैं और O2 पॉजिटिव में पहले वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आपने रिमूव करवा देने हैं। अब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना ली है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमने कर ली है। इसके बाद हमने क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो है वो निकालना है और हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जो वैलेंस शेल है उसको जो सबसे आखिरी वाले ऑर्बिटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। वैलेंस शेल के ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं, 6 हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2 हैं, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 6 - 2 4 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन के केस में निकलता है 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 होने का मतलब है कि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड ऑर्डर के बाद हम ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकाल लेते हैं। लोअर से हायर डायरेक्शन में हमने ऑर्बिटल्स लिखते जाने हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सबसे पहले वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा 2s और उसके बाद सिग्मा स्टार 2s है। सबसे पहले इन दोनों को लिखेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी लोअर है, तो लोअर एनर्जी पे सिग्मा 2s, इसकी एनर्जी सबसे लोअर है। उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, के बाद कौन सा आता है, सिग्मा 2px, लोअर एनर्जी मतलब अब हाई होती जा रही है, सिग्मा 2px। सिग्मा 2px के बाद हमारे पास है पाई 2py और पाई 2pz। इन दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए हमने इन दोनों को इकट्ठा रखा है एक ही जगह पर। और यहाँ पर हम इनको किस तरह से लिखेंगे, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। इन दोनों को एक साथ रख दिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है, 2py और 2pz के पाई के बाद पाई स्टार आ जाते हैं। पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, इनको भी इक्वल करेंगे। पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz। इसके बाद लास्ट पे हमारे पास आ जाता है सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2px, ये एंड पे आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी सबसे हाई है। हमने क्या किया है, लोअर एनर्जी से हमने स्टार्ट किया है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव करते गए हैं। इधर से लोअर से हायर एनर्जी की तरफ जितने भी ऑर्बिटल्स आ रहे थे उनको हमने तरतीब से लिखा है। और जो 2py और 2pz वाले थे, पाई भी और पाई स्टार भी, उनको हमने एक दूसरे के इक्वल किया है, क्योंकि यहाँ पर भी वो एक जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं।
इस तरह हमने ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कम्प्लीटली जो है वो अंडरस्टैंड कर ली है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है, आउटर मोस्ट शेल लेना है, आउटर मोस्ट शेल जो हैं उनकी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करवानी है, उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनवाने हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के बाद फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने के बाद बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के बाद हमने एनर्जी का ऑर्डर इस तरह से लिख लेना है। इस तरह से हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। अब नाइट्रोजन में और इसमें क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर जो आपको 2px नीचे नज़र आ रहा है, नाइट्रोजन में सिंपली ये 2px इधर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में ये जो 2px होता है और ये 2s होता है, ये दोनों ऑर्बिटल्स करीब होते हैं और ये ओवर इंटरमिक्स हो जाते हैं। जिस तरह हाइब्रिडाइजेशन होती है इस तरह ये इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्सिंग के बाद ये क्योंकि एक s और एक p है तो sp कैरेक्टर आ जाएगा। अब इनमें ना तो कंप्लीट s कैरेक्टर होगा और ना ये जो 2px वाले सिग्मा और सिग्मा स्टार हैं उनमें ना कंप्लीट p कैरेक्टर होगा। दोनों में, इसमें भी sp कैरेक्टर आ जाएगा और इसमें भी sp कैरेक्टर आ जाएगा। नाइट्रोजन के केस में ये डिफरेंस आएगा जब ओवरलैपिंग हो जाती है और उनका जो कैरेक्टर है वो सिंपल ना s रहता है ना p रहता है, बल्कि दोनों में sp कैरेक्टर आ जाता है, तो एनर्जीज़ में भी डिफरेंस आ जाता है। नाइट्रोजन के ये जो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s हैं, इनकी एनर्जी लो हो जाती है, ये मज़ीद नीचे चले जाते हैं और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। और जो ये वाला होता है सिग्मा 2px, सिंपली ये ऊपर चला जाता है क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो हाई हो जाती है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस नाइट्रोजन में आएगा, वो भी हम देख लेते हैं। अब हम नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है। इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल करना है, 2, 4, 5, 6 एंड 7। आउटर मोस्ट शेल इसका देख लेते हैं, 2 वाला इसका आउटर मोस्ट शेल है। अब जो ऑर्बिटल्स हमने लेने हैं वो 2s वाला, इनकी पहले ओवरलैपिंग करवानी है, फिर हमने 2px, 2py और 2pz वालों की करवानी है। तो सबसे पहले जो एंड से स्टार्ट करना है वो हमने 2s वालों को लेना है। एक नाइट्रोजन, उसका 2s और दूसरी नाइट्रोजन का भी 2s ऑर्बिटल लिया है, और s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जब ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग के नतीजे में एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जो बॉन्डिंग बन रहा है क्योंकि s वाले ओवरलैप कर रहे हैं, ये सिग्मा है और 2s की वजह से बन रहा है, सिग्मा 2s, और दूसरे वाला सिग्मा स्टार 2s। ये दो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, ये वाला भी एटॉमिक ऑर्बिटल था। अच्छा, अब हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने इसको बना लिया है। अब इसके अंदर s वालों की पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लेते हैं। इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको फिल करें। 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल हो जाएं, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग की तरफ मूव करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। इस तरह ये s वाला इसका जो है वो कंप्लीट हो जाता है हमारे पास। अब हमने p वालों की करनी है, वो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। p ऑर्बिटल्स हमारे पास 3 हैं, एक नाइट्रोजन के भी 3 p ऑर्बिटल्स और दूसरी नाइट्रोजन के भी 3 p ऑर्बिटल्स। अब 2px वाला 2px वाले के साथ ओवरलैप करेगा, और इसी तरह 2py वाला 2py वाले के साथ, और 2pz वाला 2pz वाले के साथ ओवरलैप करेगा। नॉर्मल केस ये होना चाहिए था कि सबसे एंड पे यहाँ पे 2px वाले जो थे इनका सिग्मा बॉन्ड होना था, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन के केस में 2px और उसका जो 2s ऑर्बिटल है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, उनकी एनर्जीज डिफरेंट हो जाती हैं, तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा 2px जो बनेगा उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, और जो 2s वाले सिग्मा थे उनकी एनर्जी लो हो जाती है। अब यहाँ पर इसकी एनर्जी हाई हो जाती है तो ये ऊपर चला जाएगा, सिग्मा 2px जो है ये ऊपर चला गया है सिंपली, और जो पाई बनते हैं वो नीचे आ जाएंगे।
एक 2py दूसरे 2py के साथ ओवरलैप करता है और 2pz दूसरे 2pz के साथ, तो ये पाई बनाते हैं, 2 पाई बनते हैं। ये दोनों पाई जो हैं वो अब नीचे रह जाते हैं। ये इन्होंने अपनी जगह चेंज नहीं की, सिंपली जो जगह चेंज की है वो सिग्मा 2px ने की है कि वो ऊपर चला गया है। पाई वाले उधर ही अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये पाई जो है वो 2py वाला हो गया और ये जो पाई है वो 2pz वाला हो गया। ये दोनों पाई हैं। और ये इस तरह से एक पाई 2py पाई 2pz। अब ये दोनों नीचे चले गए हैं। जो सिग्मा 2px था ये ऊपर चला गया। ऊपर वाली डायरेक्शन जो थी वो सेम टू सेम उसी तरह रहेगी जिस तरह ऑक्सीजन की थी, यानी सबसे ऊपर जो था वो सिग्मा स्टार था, सिग्मा स्टार 2px। इधर अगर सिग्मा 2px बनता है तो इसका सिग्मा स्टार भी लाजमी बनेगा। तो सबसे ऊपर उसी तरह से अब वो सिग्मा स्टार जो है वो 2px है और इधर जो है वो दोनों पाई स्टार हैं। एक पाई स्टार 2py वाला और दूसरा पाई स्टार 2pz वाला। अब हमारे पास टोटल ऑर्बिटल्स कितने बन गए हैं? 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप हुए और 6 हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं। 3 हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब जो डिफरेंस ऑक्सीजन से आया है, सिंपल एक डिफरेंस आया है कि ये वाला जो सिग्मा 2px था ये ऊपर चला गया है, बाकी पूरी डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं आया। अब डायग्राम बनाने के बाद हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं। स्टार्ट में हमें पता था कि एक एक इलेक्ट्रॉन था, 2px 2py और 2pz, इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन था। टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 6 हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स अब हमने फिल करने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सारे बॉन्डिंग के अंदर ही हो जाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर ही। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन के केस में एम्प्टी हैं। इसका मतलब है नाइट्रोजन डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो भी वो डायामैग्नेटिक होगा, और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो भी डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो डायामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नाइट्रोजन अट्रैक्ट नहीं होती। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग के अंदर 0 हैं। तो 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो नाइट्रोजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर 3 निकलता है। इसका मतलब है एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। उसके बाद अब हमारे पास सिग्मा 2px आता है। सिग्मा 2px के बाद अब हमारे पास ऊपर आ जाता है ये वाला पाई 2py, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, और उसके बाद सिग्मा स्टार 2px। तो इसको इसी तरह से लिख लेते हैं, पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और सबसे लास्ट पे हमारे पास आ जाता है सिग्मा स्टार 2px। अब जो ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की ये वाली ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, लिस्ट है, ये बिल्कुल सेम है। डिफरेंस कहाँ पर आया है? सिर्फ यहाँ से डिफरेंस आया है। ऑक्सीजन के केस में ये पहले आ जाता था और पाई वाले बाद में आते थे, जबकि नाइट्रोजन के केस में ये पहले आ गए हैं और सिग्मा वाला इससे आगे चला गया, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो इस तरह सिर्फ ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और एनर्जी के अंदर डिफरेंस है। इसी तरह जिस तरह हमने ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाई थी, सेम उसी तरह फ्लोरीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। और जस्ट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि फ्लोरीन के डिफरेंट हैं तो उसके डिफरेंट तरीके से फिल होंगे।